जय हिंद दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से किसानों को होली का एक बड़ा तोहफा दिया गया है। क्या बात कर रहे हैं? जिन किसानों को पहले किसान सम्मान निधि का साल में 6,000 रुपया मिलता था, अब इन रुपए के आंकड़ों को बढ़ा दिया गया है। यानी कि अब किसानों को 6,000 नहीं बल्कि 6,000 से ज़्यादा का लाभ दिया जाएगा। ये तो लेटेस्ट न्यूज़। तो देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जो देश के किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपये 3 किस्तों में दिए जाते हैं, परंतु अब इस योजना में कुछ नए बदलाव की घोषणा की गई है जिससे किसानों को और अधिक लाभ मिल पाएगा। जी हाँ, तो आइए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो और जानते हैं कि किन किसानों को कितना रुपया दिया जाएगा और ये नियम जो है वो कब से लागू होगा। तो आइए जानते हैं ये योजना क्या है और इस योजना में अभी कौन से नए बदलाव किए गए हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, पीएम किसान सम्मान योजना में नए बदलाव क्या क्या है मैं आपको जल्दी बता देता हूँ। हर चीज़ पढ़ के नहीं बताऊंगा ताकि आपका समय ज़्यादा ना जाए। यहाँ पर आप देखिए, वित्तीय सहायता में वृद्धि होगी, यानी कि जो भी आपकी आर्थिक सहायता यानी रुपए की वाली सहायता की जा रही है उसमें वृद्धि होगी। देखिए, कुछ राज्यों में सरकार ने किसानों को दी जाने वाली राशि के बढ़ोतरी में प्रस्ताव रखा है, यानी कि रुपए बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने प्रस्ताव रखा है कि रुपए बढ़ाया जाए। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, राजस्थान सरकार ने घोषणा की है कि वहाँ केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली योजना जो है 6,000 रुपये जो दी जाती थी किसान सम्मान निधि, उसमें अतिरिक्त 3,000 रुपये बढ़ा दिए जाएंगे प्रतिवर्ष, यानी कि 3,000 रुपये और बढ़ा दिए जाएंगे, यानी कि कुल अब उन्हें कितने 9,000 रुपये प्रतिवर्ष मिलेंगे। यानी एक साल में राजस्थान की सरकार जो है वो किसान सम्मान निधि 9,000 रुपये देगी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देखिए ई-KYC प्रक्रिया को सरलीकरण कर दिया गया है, यानी जो ई-KYC होती थी उसका सरलीकरण कर दिया गया है और ई-KYC अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, इस प्रक्रिया को आसान भी बना दिया गया है जिससे किसानों को अधिक से अधिक इसका लाभ मिल सके और हर किसान इसका लाभ उठा सके। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये चीज़ें यहाँ पर कर दी गई हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए ई-KYC का सरलीकरण के बाद में क्या लिखा है कि लाभार्थी की संख्या में वृद्धि कर दी गई है। ठीक है, सरकार लगातार योजना के दायरे को बढ़ा रही है जिसमें 19वीं किस्त में लगभग 9.8 करोड़ किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। यहाँ पर आपको बता दिया गया है जो पिछली किस्त से अधिक होगा, यानी जो भी पिछली किस्त मिली थी उससे ज़्यादा लोगों को यहाँ पर बढ़ा दिया गया है और डिजिटल भुगतान का बढ़ावा कर दिया गया है, यानी कि डिजिटल रूप से यहाँ पर जो भुगतान है उसको बढ़ावा दे दिया गया है किसानों के लिए सरकार ने। ठीक है, तो यहाँ पर डिजिटल भुगतान हो जाएगा तो आपके लिए और प्रक्रिया चीज़ें आसान हो जाएंगी। सरकार को भी इसमें पता चलता रहेगा कि आपने कहाँ कितना रुपया किस काम में यूज किया है। यहाँ पर देखिए, लाभ तो आपको पता ही है कि आर्थिक सहायता दी जाती थी 6,000 रुपये की, तो लाभ मिलता था। कृषि निवेश, ताकि किसान जो है वो कृषि निवेश में मदद मिल सके, जैसे कि बीज उर्वरक वगैरह खाद बीज जो है वो खरीद सके या कोई उपकरण है वो खरीद सके, तो इसके लिए ये सहायता योजना चलाई गई थी। ये तो आपको पता है। ऋण का बोझ कम करने के लिए, यानी छोटे मोटे जैसे कि बीज वगैरह लेते थे तो उसके लिए थोड़ा बहुत छोटे मोटे किसानों को कर्जा लेना पड़ता था, तो उसके ऋण के बोझ को कम करने के लिए भी चलाया गया था। खेती की नवीनता, यानी कि जो भी नई तकनीकें आती हैं, अब किसान अपने रुपए से लगा के नई तकनीकें नहीं सीखना चाहता था कि हमारा रुपया कहीं बर्बाद हो गया तो हमें कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन अब सरकार रुपए देगी तो शायद वो हो सकता है कि नई तकनीकों का प्रयोग करें, नए तरीके की जो खेती आज की जा रही है उस प्रकार का प्रयोग करें, इसलिए इसको चलाया गया था। ठीक है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, यानी कि जो भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, गाँव की अर्थव्यवस्था है, उसको बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, किसानों की बढ़ी हुई आय या क्रय शक्ति से ग्रामीण अर्थव्यवस्था की गति मिलती है। ठीक है, यानी कि जो भी जो क्रय होती है, क्रय विक्रय यानी बेचते खरीदते हैं, ठीक है, उसको क्या होता है, उसकी अर्थव्यवस्था में गति मिलती है इस मदद से। ठीक है, इस योजना के तहत। ठीक है, तो ये है। अब पात्र किसान तो आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं आपको बता दूं। देखिए, आपके पास भूमि स्वामित्व होना चाहिए तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। ठीक है, और जो जगह है आपकी वो खेती योग्य होनी चाहिए, बंजर नहीं, खेती योग्य होनी चाहिए, यानी खेती वाली जगह होनी चाहिए। देखिए, परिवार की परिभाषा में पति पत्नी और नाबालिग बच्चे आते हैं, तो यहाँ पर आप परिवार आप समझ लीजिए। ठीक है, तो एक परिवार में एक ही लाभ मिलता है, तो पति पत्नी और बच्चे आते हैं। उसके बाद में यहाँ पर देखिए क्या है कि जो संवैधानिक पद पर हैं या सरकारी कर्मचारी हैं या पेशेवर हैं, यानी किसी के खुद का बिजनेस वगैरह है या इनकम टैक्स वगैरह दे रहे हैं, वो आयकर दाता हैं, तो इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे, उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, ये भूमि सीमा क्या है, लोग कहते हैं कितना भूमि कितनी जगह होनी चाहिए तो आपको इसका लाभ मिल पाएगा। देखिए, कम से कम तो कितनी भी हो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग मान लेते हैं कि इतनी होनी चाहिए तो नहीं मिलेगा लाभ। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भूमि की कोई भी ऊपरी सीमा नहीं है, यानी कोई भी तय सीमा नहीं है, लेकिन योजना का लाभ जो है वो क्या है, मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसान यानी कि मध्यम वर्गीय जो किसान हैं उनको ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा। अब देखें, यहाँ पर जिन्होंने अभी तक इस योजना के लिए आवेदन नहीं किया है या जिन्होंने किया है उनको लाभ नहीं मिला, तो वो आप मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं आपको इसकी प्रक्रिया बताऊंगी कैसे आपको इसका लाभ मिल पाएगा।
अब यहाँ पर देखिए, अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं पहली बार, तो यहाँ पर देखिए जो आधिकारिक वेबसाइट है pmkisan.government.in, तो इस पर आप जाके यहाँ पर एक आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा फार्मर्स कॉर्नर। इस पे जाके आप क्या करेंगे, न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। अपनी व्यक्तिगत जानकारी जो भी है, बैंक विवरण या भूमि रिकॉर्ड, जो भी दस्तावेज है वो अपलोड करना होंगे। अपलोड करने के बाद में आप क्या कर सकते हैं, जो भी फॉर्म जमा करेंगे, रजिस्ट्रेशन आईडी जो मिलेगी वो आप अपने पास रख लेना। कुछ दिनों बाद आपका जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे, जो भी आपने डिटेल दी है, उसका सत्यापन करके आपको इस योजना का लाभ मिल जाएगा। अगर आप खुद करने में ऑनलाइन करने में असमर्थ हैं या नहीं कर सकते हैं, तो आप CSC केंद्र पर भी जा सकते हैं, यानी कि जहाँ पर साइबर कैफ़े वगैरह होते हैं, जहाँ फॉर्म भरे जाते हैं, वहाँ पर जाके ऑनलाइन आवेदन करा सकते हैं। और अगर आपको इस योजना से संबंधित कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आपको उसका हल बता दूंगा, या मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, तो भी मैं आपको इसका तरीका बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, फिलहाल के लिए बाय बाय। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। ठीक है, वंदे मातरम, जय हिंद।